यदि किसी ने सांगोपांग प्रतिमा को विराजमान किया है तो उस प्रतिमा की निर्दोषता से उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस प्रतिष्ठाचार्य को, उस मुनि आचार्य को उस हिसाब से पुण्यार्जन होता है। और यदि उसमें ध्यान नहीं दिया, दोषों को नजरअंदाज कर दिया, तो उसका दोष भी लगता है। श्रावक के लिए उसमें कोई दोष नहीं है सामान्य जन को, लेकिन श्रावक यदि उस परिसर में आता है और उस चपेट में आता है तो उस पर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। उसकी विशुद्ध भावनाओं से यदि उसे वो ज्ञान नहीं है, सामान्य श्रावक है, उसे उसका ज्ञान ही नहीं है और ज्ञान नहीं है और उसकी भावनाओं में विशुद्धता है, तो हो सकता उसके ज्ञान में ना होने के कारण ज्ञात भाव संबंधी उसके लिए कोई दोष नहीं लगेगा। अज्ञात भाव का दोष अलग रहता है। सब्जी खा रहे थे, जानकारी हो गई कि इसमें ऐसी चीज डली है जो हमारे से त्याग है। अब मालूम हो गया कि भाई जो हमारी त्यागी हुई वस्तु वो इस सब्जी में मिली है। अब मन में बार बार थोड़ी आते कार्यक्रम में, और बार बार ऐसा आइटम थोड़ी बनता है। अब ठीक है, आज इसको लिए लेते हैं, घर जाके कुछ और छोड़ देंगे। छोड़ देंगे का भाव तो है, मन में त्याग के प्रति आस्था है, लेकिन यहां का लोभ कम नहीं कर पाया, यहां का राग कम नहीं कर पाया। तो यदि उसने ग्रहण कर ली तो ये ज्ञात भाव में उसने लिया, ये महादोष है। और उसे ज्ञात नहीं है, सामान्य सब्जी समझ करके उसने ले ली। लेने के बाद किसी ने बताया, तो लेने के बाद जब मालूम चला तो उसके मन में भाव तो आ गया, पर अब क्या करे, ट्रेन तो निकल गई। अब लेकिन जो दोष लगा उसको, वो अजानकारी का दोष है, अज्ञात भाव का दोष है। उसमें कर्म के आश्रय में कम से कम 50% की कमी तो रहेगी। हाँ, यदि टेस्ट लेने में समझ में आ गया और फिर उसने जान करके अब पूछो मत किसी से, तो अज्ञात भाव नहीं रहेगा। शक्कर का त्याग था और चाय उसने ले ली, अब टेस्ट से मालूम तो चल गया कि शक्कर है, लेकिन अब पूछो मत, किसी ने बताया ही नहीं तो काहे को पूछो। अब किसी ने नहीं बताया वो ठीक है, लेकिन तेरे को मालूम तो हो गया ना, तेरे को अंदाज तो हो गया। अब जब तेरे ज्ञात भाव में बात आ गई तो वहां उसको अलग कर देगा तो बच जाएगा, क्योंकि जब तक ज्ञात नहीं था तब तक ग्रहण थी, ज्ञात होने पर उसी समय अलग कर दी तो भी, और ज्ञात हो गया। अब कोई कह थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी है, तो किसी को पता हो या ना हो, परिणामों को तो पता है, और परिणाम से ही आश्रय होता है। तो ज्ञात भाव भले बाहर पता ना हो, अपने को पता हो गया तो वहां से ज्ञात भाव शुरू हो गया, इसका आश्रय अलग प्रकार का होगा। तो इस तरह से अजानकारी और जानकारी, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। मंदिर में हम गए, हमको मालूम नहीं है कि ये छिले हुए वस्त्र हैं, घड़ी करके रखे होने के कारण हमने उसको 16 शुद्ध वस्त्र समझ लिया। अब उसने यदि उन्हें पहन करके अभिषेक कर दिया तो शुद्ध न होने संबंधी थोड़ा दोष तो लगेगा, पर वो अज्ञात भाव का दोष है, क्योंकि उसको पता नहीं, और सामने ही सामने उतार के पटक के कोई गया है और करना ही है। अरे भैया अब 16 नहीं है, ठीक है मालूम है, हम तो अमृत स्नान कर लेंगे।
इस भाव से पहन करके यदि किसी ने कर लिया तो उसको ज्ञात भाव संबंधी दोष लगेगा। प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा शास्त्र से जिसको प्रतिष्ठा के अनुसार सांगोपांग पने का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञात हो गया तो बात अलग है। ज्ञात होने के बाद भी यदि वही मंदिर है, वही प्रतिमा है, तो क्या करें? दर्शन करना बंद कर दें क्या? ये भी संभव नहीं है। अभिषेक पूजा बंद कर दें क्या? ये भी संभव नहीं है। तो करते रहें क्या? अब करना ही पड़ेगा। करेंगे तो फिर आप तो ऐसा करे हो कि उसका दोष भी लगेगा। तो दोष तो लगेगा, लेकिन तुम्हारे शुभ कार्य करने में जितना विशुद्ध परिणामों से पुण्यार्जन हो रहा है तो उसमें वह दोष कम भी होता जाएगा। लेकिन जिनके हाथ में व्यवस्था है, जो चेंज कर सकते हैं, यदि वो जानबूझ करके चेंज नहीं कर रहे तो जानबूझ करके ज्ञात भाव का दोष उसको ज़्यादा लगेगा, तुमको कम लगेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में व्यवस्था नहीं है। और धर्म करना, मंदिर आना जाना तुम्हारी मजबूरी है या अपनी भावना है, ऐसा होता है। प्रबंधकों के लिए पुण्य का आश्रय भी खूब होता है। तो यदि उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं की जवाबदारी नहीं समझी, लापरवाही बरती, तो उस प्रमाद का उनको दोष भी बहुत ज़्यादा लगता है। जिस व्यवस्था को जिसने स्वीकार किया, यदि उसको वो नहीं निभा रहा है, नहीं निभाने की स्थिति है, हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को जो सार्वजनिक व्यवस्था उसमें बता दो, भैया उस समय तक अनुकूलता थी, अब ये मजबूरी, ये परेशानी, ऐसा वैसा, अब शरीर हमारा ऐसा, उम्र हमारी ऐसी, अब हमसे जमता नहीं। तो यदि आपने अपना भाव प्रकट करके और जवाबदारी से आप मुक्त हो गए तो आप निर्दोष माने जाओगे कि भाई ली तो थी जवाबदारी लेकिन नहीं निभा पा रहे, अनुकूलताएं अब नहीं है। और फिर जब नहीं निभा पा रहे तो अवसर किसी दूसरे को दिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था तो है नहीं। हमने लोगों का विश्वास लिया है। दृष्टिकोण होता है, विश्वासी होता है। समाज का विश्वास जिन पर रहता है वो प्रतिनिधि बनते हैं, उसे ट्रस्टी कहा गया इंग्लिश में। जिसका विश्वास सब पर, सबका जिस पर विश्वास रहता है वो प्रतिनिधि बनता है। उन सबके विश्वास पर अपन को खरे उतरना पड़ता है। खरे उतरने की अपन को कोशिश करनी चाहिए। कभी कभार इमरजेंसी बात दिन 2 दिन 4 दिन की अलग होती है, सबको छुट्टियां मिलती हैं, सबकी परेशानी तुरंत की तकलीफें समझते हैं, कुछ दिन के लिए निर्वाह ना हो तो भी कोई बड़ा दोष नहीं है। लेकिन जब ऐसा लगने लगे कि अब कुछ दिन की बात तो छोड़ो, अब लंबे समय तक भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर अपन को क्या करना कि भाई ये तो सार्वजनिक व्यवस्था है, मैं जवाबदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, कोई और निभाना चाहे तो उसे व्यवस्था सौंपी जाए। यही व्यवस्था है और यही मतलब सभी जगह की मतलब एक संस्थाओं की नीति भी होती है। तो ऐसा जवाबदारी लेकर के यदि अच्छी निभाता है तो उसको उस माध्यम से उसको उसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्याश्रय भी होता है। और यदि नहीं निभाता है तो उसके नहीं निभाने से उसके लिए दोष भी लगते हैं।